दोस्तों, मेरा नाम अमित है। मैं 22 साल का दिल्ली से हूँ। मेरी हाइट 5 फुट 11 इंच है। फेयर कलर का हूँ। ये कहानी मेरी और मेरी कजिन की है, जो कि मेरे चाचा की बेटी है। ये कहानी बहुत ही मजेदार हो, जो आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि यह एक सच्ची घटना है। मेरी कजिन का नाम सिमा है। हम दोनों एक ही स्कूल में और एक ही क्लास में थे। इसकी वजह से हमारा मेल जोल बहुत था। इस वक्त उसकी उम्र 20 साल है। ये बात तब शुरू हुई जब वो मुझे स्कूल में एक साथ ही पढ़ते थे। हम एक साथ ही लेक्चर अटेंड करते थे, तो कब वैसे सोचने लगे पता ही नहीं चला। हम साथ साथ खेलते और लेक्चर अटेंड करते। एक दिन हमने प्रोजेक्ट लगाने का सोचा, किंतु मौका नहीं मिला। सिमा को घर में प्रीति कहकर बुलाया जाता था। ये नाम मुझे बड़ा पसंद था। उस दिन के बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत गया, किंतु तकदीर ने साथ नहीं दिया। किंतु हम बहाने से एक दूसरे के घर आते जाते रहते, पर तब सब घर पर होते तो समय नहीं मिला और घर वालों का डर भी रहता था। प्रीति तो मुझसे भी ज्यादा डरती थी, तो मैं और भी डर जाता, किंतु हमारा प्लान पक्का था। वो अक्सर स्माइल करती, किंतु किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक दिन प्रीति मेरे घर अपना नया सेल फोन दिखाने आई थी, किंतु उस वक्त मैं रेडी हो रहा था, तो उसने मेरे दूसरे सेल को चार्जिंग से निकालकर अपने फोन पर रिंग कर लिया। फिर जब मैं बाहर आया तो वो जा चुकी थी। मम्मी ने बताया कुछ घर के काम से आई थी। फिर रात के करीब 11 बजे मैं सोने की कोशिश कर रहा था कि तभी मेरे फोन की रिंग बजी। मैंने हेलो किया तो रिप्लाई में एक आवाज आई, कैसे हो? मैं अपनी बहन की आवाज पहचान गया। मैं बोला, ठीक हूँ। तुम कैसी हो? ये नया फोन है ना? वो बोली, हाँ, लेकिन वो सब छोड़ो भाई, मेरा तो हाल सही नहीं है। नींद नहीं आ रही थी तो तुझे कॉल किया। मैंने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तो इस पर प्रीति बोलने लगी, ज्यादा बनो मत भाई, मैं तुम्हारी वजह से परेशान हूँ। मैं पूछने लगा, मैंने क्या किया? तो वो बोली, भाई, मेरी तकदीर कब चमकेगी? तो मैंने दिलासा दिया, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। फिर हमने एक प्लान बनाया और वो मेरी मम्मी से आकर बोली, अमन भाई को मेरे साथ सिटी जाने के लिए बोल दो ना, वो मना कर रहे हैं, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। तो मम्मी मुझे कहने लगी। मैं तो तैयार ही था। फिर मैं तैयार होकर उसके साथ बाइक से निकल लिया। सिटी हमारे घर से 8 किलोमीटर दूर है। जब हम कुछ दूर निकल गए तो थोड़ी चिंता कम हुई। उसने अपने चेहरे पे दुपट्टा बांध रखा था, जिससे उसे कोई पहचान ना सके। रास्ते में ही एक बहुत बड़ा आम का बाग था, जिसके बीच से होकर कच्चा रास्ता जाता है। बगीचा बहुत सालों पुराना है और उसमें बीच में एक पुराना रूम भी बना है, जिसमें कोई रहता नहीं है। हम दोनों वहां पहुंचे और बाइक खड़ी करके वहीं जाना सही समझा। मैंने पहले से सब पता कर लिया था कि वहां कोई खतरा नहीं है, तो वही उचित समझा। किंतु फिर भी समझ से ही चलना था, तो मैंने प्रीति को बोला कि रुको, मैं जरा आसपास माहौल देखता हूँ और कुछ खाने को लाता हूँ। ड्राइव करके मुझे भूख लगी थी, तो मैंने उसे इंतजार करने को बोला। तब मैं बाजार गया और कुछ खाने को पैक किया। फिर मैं वापस आया तो मैंने उसे ओके बोलकर खाना खाने को कहा। हमने फिर बातें की और अपना काम निकलवा लिया। उस दिन किसी को कुछ नहीं पता चला और हम घर लौट आए। फिर कुछ दिन बाद किस्मत ने फिर साथ दिया, जब मेरे घर वालों को एक दिन के लिए कहीं जाना था। मैं बीमारी का बहाना बनाकर रुक गया। फिर मैंने मम्मी पापा के जाते ही प्लान बनाया और स्टडी के बहाने प्रीति को बुला लिया और उसे बोल दिया, आज चाची को बोल देना कि स्टडी यही होगी। वो मान गई और आ गई।
मैंने उसे सरप्राइज दिया तो वो बहुत खुश हुई। उसने कभी इसके बारे में सोचा नहीं था, क्योंकि मैं अक्सर ही मम्मी पापा के साथ जाया ही करता हूँ, किंतु आज मैंने प्रीति के लिए ये सब प्लान किया था। उस दिन हमने बड़ा अच्छा समय बिताया और कब सुबह से शाम हो गई पता ही नहीं चला। फिर हमने एक साथ डिनर भी बनाया। फिर हमने टीवी देखा। मैंने वैसी क्लिप्स लगा दी तो प्रीति मसटक कर देखने लगी। मुझे बड़ी हंसी आई। कभी कभी वो बिल्कुल बच्चों जैसा बिहेवियर करती थी। मैंने भी यह मौका पर चौका मारने का सोचा तो उसने मेरा साथ दिया। अगले दिन मम्मी पापा के आने से पहले वो चली गई। आते ही मम्मी पापा ने मेरा हाल चाल लिया। मैंने सब संभालते हुए कहा कि मैं ठीक हूँ। उस दिन भी सब सही रहा। आज भी यह सिलसिला जारी है, किंतु फिर भी मम्मी पापा से डर लगता है और प्रीति को चाचा चाची से। यह आसान काम तो नहीं है, किंतु अब क्या ही हो सकता था, क्योंकि मैं अपनी इस नई दुनिया में बहुत ही खुश हूँ। अब कई साल बीत चुके हैं और सब सही से है। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।